Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing really good. So today we are going to do the class 4 GK, which is basically in which we are going to learn about the famous lakes in India. So we will get to know which lakes are famous in India, and then we will give to some questions regarding this. So हमारी जो फर्स्ट लेक है वो है वुलर लेक। वुलर लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इसका जो लोकेशन है वो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंड इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द झेलम रिवर विच पासिस थ्रू इट। सो झेलम रिवर जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है उसका जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है हमारी वुलर लेक। एंड द वन ऑफ द मोस्ट important property is that it is this one is a fresh water lake। हमारी जो ये लेक है वो एक फ्रेश वाटर लेक है। सो ये वुलर लेक है जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है एंड इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द झेलम रिवर। एंड द थर्ड पॉइंट वाज इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। नाउ द सेकेंड लेक, our second lake is going to be the चिल्का लेक। सो चिल्का लेक जो है वो सिचुएटेड है हमारे उड़ीसा में। ये हमारे उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। सो ईस्ट कोस्ट, ओके। ये जो हमारी लेक है ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। ये वुलर लेक की तरह एक फ्रेश वाटर लेक नहीं कहलाती है बिकॉज इसका जो पानी है वो फ्रेश वाटर नहीं होता है, वो फ्रेश नहीं होता। ना सो वी कैन से इट इज अ ब्रैकिश सॉल्ट वाटर लगून, ओके। सो ना एंड ऑल्सो दिस वन, ये एक लार्जेस्ट लगून है कहाँ पे, इन एशिया, ओके। सो ये एक लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट वाटर लगून है एशिया में और इसका वाटर एज यू नो दैट इट इज ब्रैकिश सॉल्ट। ना ये जो हमारी रिवर है ये ईस्ट कोस्ट में मिलती है एंड ये ईस्ट कोस्ट में मिलती है, वहां पे एक रिवर है महानदी। तो महानदी रिवर के डेल्टा, ओके, जहां वो डेल्टा बनाती है वहां ये रिवर होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ होम टू, इट इज अ होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स। सो आपको यहाँ क्या मिलेंगे, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी बर्ड्स की। ये महानदी रिवर की डेल्टा में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट फ्रॉम दिस वन इज लार्जेस्ट लगून। ये ब्रैकिश सॉल्ट वाटर लगून का लार्जेस्ट लगून है एशिया, ओके। एंड देन इट इज सिचुएटेड इन ओडिशा, ओके। Now we will talk about the third lake, which is going to be the Sambhar salt lake. So नाम से ही clear है that which type of lake is going to be Sambhar lake. So third Sambhar salt lake। अभी देखिए जो सांभर सॉल्ट लेक है कहाँ सिचुएटेड है। सो सांभर सॉल्ट लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड लेक इन इंडिया, ओके। ये लार्जेस्ट इनलैंड लेक है इंडिया में, ओके। Now the next thing is it is situated, where it is situated? It is situated in Rajasthan,
जो हमारा सैम्पल सॉल्ट लेक है, as you know the name, it is very clear by the name that it is the largest inland which lake, salt lake. ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ओके, एंड लार्जेस्ट इनलेट लेक है ये हमारे इंडिया में. सो इनलैंड लेक है, इट मीन्स कि आसपास इसके कोई सी नहीं है, राइट. सो इनलैंड लेक इन इंडिया एंड देन राजस्थान, सिचुएटेड इन राजस्थान. नाउ कम टू दिस. क्योंकि ये सॉल्ट लेक है तो इस पे बहुत सारी, इस पे क्या होता है कि हमें सॉल्ट शीट्स देखने को मिलती है. पूरी परत जमी होती है नमक की, उस वजह से ऐसा लगता है कि दूर से आपको देखने को ऐसा लगता है जैसे कि आपने एक बर्फ की चादर देखी हुई हो. ओके, नाउ द लेक इज, और एक प्रॉपर्टी और है दैट दिस लेक, okay, gets in the like summer season or in like usually dry in the hot month. So जो भी months में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन months में ये लेक सूख जाती है. And the last, इस लेक के आसपास आपको बहुत सारे जो रिफाइनिंग वर्क्स होते हैं एंड जो लोकेटेड आपको मिलेंगे वो जो भी मिलेंगे वो आपको लेक शोर के पास ही मिलेंगे. लेक शोर के पास आपको क्या मिलेंगे, जो भी रिफाइनिंग वर्क्स होते हैं सॉल्ट के लिए, सॉल्ट पैंस एंड रिफाइनिंग वर्क्स यू विल फाइंड देयर. सो क्या क्या हमने जाना. फर्स्ट थिंग, लार्जेस्ट इनलैंड लेक इन इंडिया, एंड देन द सेकेंड थिंग, इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, एंड द थर्ड थिंग, you will find salt sheets here, and because of this salt sheets or because of very much quantity we get a lot of salt here, so because of this we find what, हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे, salt pans and refining works यहाँ पे जो भी होते हैं वो लेक के किनारे होते हैं. The next is going to be कोलूरू लेक. ओके, नेक्स्ट है कोलूरू लेक. ये है सिचुएटेड, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एक साउथ इंडिया की लेक है. सो ये है आंध्र प्रदेश में. ओके, so it is situated in Andhra Pradesh. Okay, now it is situated in Andhra Pradesh, and this one, ये सी ओशन के पास, ये बे ऑफ बंगाल के साइड है ना, still it is a fresh water lake. Okay, what type of lake? It is a fresh water lake. Got it? Now come to this. Not only fresh water, it is the largest freshwater lake. Which lake? Largest freshwater lake in India. Okay? Now, ये कहाँ पे आपको सिचुएटेड मिलेगी? आंध्र प्रदेश में तो है. जस्ट लाइक वी फाइंड द चिल्का लेक. चिल्का लेक महानदी रिवर के डेल्टा पे थी ना, सो वैसे ही हमें यहाँ पे ये मिलती है. ये है आपको, ये एग्जिस्ट करती है कहाँ? कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर. कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बीच में जो भी डेल्टा होता है, ओके, उनका जो डेल्टा है वहां पे आपको ये रिवर मिलेगी उनके बीच में. सो नाउ अभी क्या होता है कि ये जो आपका जो ये जो लेक है, ये क्या होती है, ये हेल्प ना, ये हेल्प करती है फ्लड्स से. कि इससे क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो भी फ्लड्स होते हैं उनमें बहुत हेल्प मिलती है. तो ये रिजर्वोयर की तरह काम करती है फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए. सो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं फ्लड्स कंट्रोल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू दैट चिल्का लेक वाज देयर ना. चिल्का लेक जो थी वो बहुत सारे पक्षियों के लिए घर का काम करती थी. बहुत सारे पक्षियों वहाँ पे पाए जाते थे, बहुत ही वैरायटीज के. उसी तरीके से ये जो हमारी कोलूरू लेक है, ये जो हमारी कोलूरू लेक है, ये क्या होती है, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर होम,
for migratory birds. ओके, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? दैट कोलेरू लेक इज सिचुएटेड वेयर? इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. एंड देन व्हाट वी गॉट टू नो दैट ये एक फ्रेश वाटर लेक है और ये एशिया की सबसे बड़ी, ओके, ये जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू लेक. देन वी गॉट टू नो दैट कृष्णा रिवर एंड जो गोदावरी रिवर है हमारी, ओके, उनके डेल्टास के बीच में ये हमें मिलती है. कौन सी लेक? कोलेरू लेक. देन वी विल कम टू द फ्लड्स कंट्रोल. व्हाई? बिकॉज ये रिजर्वॉयर की तरफ वर्क करती है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट वाज इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर whom? Important habitat for migratory birds. Okay, now come to the next one. So the next हमारी लेक है वो है फिफ्थ रिवर लेक. Okay, so Rebar Lake है. I think it is also known as if you remember, I told you once this one also. No, I told you that कि जो rivers के नेम होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. So आपको अपडेटेड हमेशा रहना पड़ता है कि कोई भी चेंजेस किए गए हैं या नहीं. ओके, so ये जो लेक है also ये किस नाम से जानी जाती है? जैसमंद लेक. ओके, नाउ ये लेक जो है ये जैसमंद लेक के रूप के नाम से भी जानी जाती है. इसे हम ढेबर लेक भी कहते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज गोइंग टू बी, अभी मैंने बताया कि वो इसके पहले आपने पढ़ा था कोलेरू लेक. सो कोलेरू लेक जो थी वो फ्रेश वाटर की इंडिया की सबसे बड़ी लेक थी, राइट. इसके पहले आपने पढ़ा था चिल्का लेक जो थी वो एशिया में हमारी ब्रैकिश सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी वो लगून थी, राइट, लेक थी. नाउ कम टू दिस वन. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया. ओके, ये क्या है? ऑल्सो नोन एज जैसमंद लेक, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया में, इन एशिया. ओके, ये हमारे एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक. आर्टिफिशियल लेक है, कुछ लेक्स नेचुरल होते हैं, वो नेचुरली वो होते हैं. कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, उन्हें बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस से जो कि लोगों की वाटर की नीड्स पूरी हो सके. ओके, सो ये होती है आर्टिफिशियल लेक्स जो कि ह्यूमन के द्वारा या मैनमेड होते हैं. नाम इसका है जैसमंद लेक. सो इट वाज बिल्ट बाय महाराजा जयसिंह. कौन सी ईयर में बनाया गया था? महाराजा जयसिंह के द्वारा in 1685. ओके, सो 1685 में इसे बनाया गया था महाराजा जयसिंह के द्वारा. उन्होंने बनवाया था इसे. ना अभी हमने सब पढ़ लिया. लोकेशन क्या है इसकी? वी डिड नॉट डिस्कस द लोकेशन ऑफ दिस लेक. हमने ये जान लिया कि किस नाम से जानी जाती है, सेकेंड लार्जेस्ट है. वी गॉट टू नो दैट ये किसने बनाया था? महाराजा जयसिंह ने. बट हमें ये नहीं पता कहाँ सिचुएटेड है. सो ये हमारी सिचुएटेड है उदयपुर, राजस्थान. ओके, ये कहाँ सिचुएटेड है? उदयपुर, राजस्थान में. नाउ दिस वाज द पॉइंट. सो उदयपुर, राजस्थान.
एंड व्हाट वाज दैट, हु बिल्ट दिस, सो महाराजा जयसिंह ने इन्हें बनाया था। कौन सी ईयर में बनाया था? महाराजा जयसिंह ने इन्हें 1685 में बनाया था। एंड देन ये कौन सी लेक है? सेकेंड, कौन से रैंक पे आप इसे रख सकते हो? तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये एशिया में। एशिया में अगर आप आर्टिफिशियल लेक्स की बात आएगी तो इंडिया का जो रीवर लेक है, जो कि जैसमंद लेक के नाम से भी जाना जाता है, वो सेकेंड नंबर पे है। और हमें इसे और किस नाम से जाना जाता है? सो हमने जस्ट आई टोल्ड यू, जैसमंद लेक। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द रीवर लेक। ओके, सो नेक्स्ट इज लोकटक लेक। लोकटक लेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। यस, सो जो ये लोकटक लेक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। आप ये लेक जो है, आपने स्टेट का नाम, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो स्टेट हैं वहाँ स्टेट के नाम सुना होगा, मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। ओके, सो ये जो लेक है ये इम्फॉल में है। ओके, मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ मणिपुर। सो मणिपुर इम्फॉल क्या लोकेशन है? मणिपुर इम्फॉल। अभी ये कौन से टाइप की लेक है? सो इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। अभी यू नो दैट, अभी आपको पता है कि इम्फॉल में है, ये फ्रेश वाटर लेक है। बट देयर इज वन मोर पॉइंट कि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, राइट, ऐसा है ना कुछ हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट। सो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, ये सारा प्लेस इधर का, सो ये जो हमारे प्लेसेस है ना, इधर जितने भी हमारी कंट्रीज इधर आती हैं, सॉरी जितने भी हमारे स्टेट्स इधर आते हैं, वो सब जो, और हमारा जो हमारे इंडिया के जो सारे लेक्स हैं, कोई भी आप फ्रेश वाटर लेक लो, ओके, उनमें तो कंपेयर हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें किसमें कंपेयर कर सकते हैं? ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ इधर एंड ईस्ट इधर, राइट। इफ दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इधर का एरिया जो आता है हमारी कंट्री का, जो नॉर्थ ईस्ट में, उसमें क्या है कि ये जो हमारा लेक है वो लार्जेस्ट लेक है। सो लार्जेस्ट लेक in northeast इंडिया। सो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका ये, वहाँ पे ये लार्जेस्ट लेक के रूप में जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट इज नोन फॉर सर्कुलर फ्लोटिंग। ये जो लेक है हमारा, ये सर्कुलर फ्लोटिंग के लिए भी बहुत floating swamps. So it is known for circular floating swamps, and which are called what? You know that the places, some places have their specific name or terms which they use. So जो floating swamps होते हैं उनके लिए नेम हम यूज करते हैं fungus, okay, in the local language. So local language में क्या बोलते हैं? swamps को, floating swamps को circular floating swamps are known as fungus. Okay, now covering an area, ये जो भी हमारी लेक है ये 300 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है, एंड वहाँ के लोगों के लिए एक लाइफलाइन के रूप में काम करती है।
So we got to know that it is located in Imphal, Manipur, and it is a freshwater lake. And then we got to know that this is the largest lake in Northeast India, and there are circular floating swamps which is known as fundus in the local language. Okay, now we will talk about the next few important lakes. So now we will talk about the more important lakes, or maybe I will first ask you few questions and then we will come to those lakes in the next class. Till then you have to revise these classes that we have done for the lakes. So you must know the properties of lake, and I will meet you in the next class. Bye. Take care.